हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, चूँकि आप किसी भी कंपनी में अब इंटरव्यू देने जाएंगे, वो लोग एक्सीडेंट के हवाले से ज़रूर आपको पूछता है कि आप एक्सीडेंट में पहुंचने के बाद क्या करेगा। तो मेरा अब एक दोस्त ने एक इंटरव्यू दिया था एडनॉक ऑफशोर के लिए। तो उसमें पूछा गया था, एक्सीडेंट सीन पे आप पहले पहुंचेगा तो क्या पड़े करेगा। RWDC और RWC ये क्या चीज़ें हैं, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर क्या है, ऑफशोर में इमरजेंसी कितना टाइप का होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। लगभग 10 क्वेश्चंस हैं। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और मैं उस पर वीडियो शानदार बनाऊंगा। मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग आंसर होने से वीडियो बड़ी हो जाती है। सो हम जान लेते हैं RWDC और RWC। ये RWC रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस, यानी एक बंदा काम कर रहा है, काम के दौरान उससे इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद यानी उस दिन के बाद वो फिर रेगुलर जॉब में आने लगा, रेगुलर काम में आने लगा। लेकिन इसे क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करके रखेंगे कि ये वर्क डे ऐसा RWDC करके हम एक रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड में हमारे रहेगा। अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल जान लेते हैं कि उसको असाइन करेंगे टेम्पोररी जॉब के लिए, पार्ट टाइम वर्क के लिए। जो रेगुलर से है पार्ट टाइम वर्क के लिए हम उसको असाइन करेंगे। जो फुल टाइम काम वो कर रहा था बेचारा, तो याद रखिए कि उसकी जो ड्यूटी होगी पहले से थोड़ी सी आरामदेह होगी, आराम होगी। लेकिन ये चीज़ आप जरूर याद करना है कि द इंसिडेंट शुड बी रिकॉर्डेड एज ए लॉस्ट वर्क डे केस। ये रिकॉर्डेबल इंसिडेंट है, लेकिन LTI नहीं है। या आप जान सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस जो है, ये भी क्या है कि एक आदमी इंजूर्ड हो गया और वो नॉर्मल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपसेंट है काम से। नॉर्मल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास जो इंजरी हुई है वो लाइट वर्क कर सकता है। सो उसको लिए हमने उसको लाइट जॉब में ट्रांसफ़र किया है, अदर जॉब में ट्रांसफ़र कर कर दिया है, ताकि वहाँ पे जाके वो अपना फंक्शन, अपना जो काम है, रूटीन जॉब है, वो अपना कर सकता है। लेकिन क्या है कि हेवी नहीं। जैसे कि हम अब कोई भी ऐसा है तो हम नॉर्मली ऑफिस में, स्टोर में मटेरियल गिविंग टू एनी वन, ऐसा होता है कि ज़्यादा एम्प्लॉय टेम्पोरली असाइन टू अनदर जॉब, ये हो सकता है। कैन नॉट परफॉर्म ऑल ऑफ दिस रूटीन फंक्शन, ये चीज़ें हैं। तो हम जान लें कि ये रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस है, कि ये कभी होता है जब एक आदमी वर्क प्लेस पे इंजूरी हो गया है, इलनेस हो गया है, उसे रिस्ट्रिक्टेड वर्क कहते हैं। बंदा काम कर सकता है लेकिन लाइट काम कर सकता है, समझ गए। लॉस्ट वर्क डे केस वो दूसरा हो जाएगा। इसलिए लॉस्ट वर्क डे केस जो होता है वो एक इंजूर्ड आदमी या इल एम्प्लॉई जो उस दिन काम करने में प्रॉब्लम है उसको, लेकिन दूसरा दिन वो काम कर सकता है। इसलिए रिस्ट्रिक्टेड वर्क एक्टिविटी या दोनों हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आगे अगला वीडियो में मेडिकल ट्रीटमेंट केस भी बने। MTC, ये क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने, MTC। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट केस ये क्या होता है। कि मेडिकल ट्रीटमेंट केस ये है कि एक बंदा का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट लोकेशन पे हम पहुंचे, और लोकेशन पे पहुंचने के बाद उससे सबसे पहले अपना काम क्या होता है, सिक्योर द सीन। इंजर्ड पर्सन, जो भी विक्टिम है, यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू इंस्पेक्ट द विक्टिम। अभी यहाँ पे यही पे है MTC लागू होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट केस। हम उसको फर्स्ट एड देंगे। अगर हमारा फर्स्ट एड के बाहर हो गया तो वो MTC हो जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट केस, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ इंजूरी में, इलनेस भी हो सकता है, कोई आदमी बीमार भी हो सकता है। बीमार होने के बाद हम मेडिकल में उसको भेजेंगे। अगर हमारा फर्स्ट एड से बाहर हुआ तो हम उसको नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि वर्क प्लेस, जब भी वर्क प्लेस इंजरी होता है, इलनेस होता है, डिजीज होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए एक मेडिकल पर्सन हमारे पास जॉब के हिसाब से फर्स्ट एडर होता है। उसके बाद और भी मैन पावर ज़्यादा है तो हमारे पास मेल नर्स होता है। उसके बाद से और भी मैन पावर ज़्यादा है तो डॉक्टर होता है। और भी मेल पावर ज़्यादा है तो एक डॉक्टर का केबिन साइट एलोकेशन पे होता है, कैंप एरिया में होता है। तो ये चीज़ें होती है। आप लोगों को ये एडनॉक में प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, जो
हम यूज़ करते हैं। तो आपके ज़हन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन करता है तो आप इमीडिएट रिप्लाई दे सकते हैं। अभी देखिए, मैं वो पूछा था उस बंदे को कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट तुम्हारा रोल क्या होगा? फर्स्ट रोल क्या होगा कि एक आदमी जाएगा, जैसे मैंने बताया कि सिक्योर द सीन, सीन को सिक्योर करेगा, इंजर्ड पर्सन को देखेगा, उसके बाद से अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो सारे आदमियों को असेंबली पॉइंट पे भेजना है, एरिया को बैरिकेशन करना है। अगर बंदे का कुछ डैमेज है तो हमें उसको मूव नहीं करना है, कि हम प्रोफेशनल नहीं है। इमरजेंसी नंबर पर इमीडिएट कॉल करना है, अगरचे एम्बुलेंस वगैरह चाहिए तो एम्बुलेंस वगैरह कॉल करना है। अपना एचएससी सीनियर पर्सन, जो मैनेजर होगा या जो भी आपके यहाँ है, उसे इन्फॉर्म करना है। एडनक एचएससी टीम और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद से वो इनिशियल है ये, फिर उसके बाद से हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मैंने वीडियो बहुत शानदार बनाया है कि इन्वेस्टिगेशन, ये क्वेश्चन भी एडनॉक का हर इंटरव्यू में पूछता है कि टेक्निक क्या है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक तो आप इसमें जान देना है। ट्राइपॉड बेटा है, वाई वाई जो 5 टाइम्स वाई वाई है, उसके बाद से फिश बोन है, उसके बाद से कॉज ट्री एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, इवेंट ट्री एनालिसिस, ये सब चीज़ें जो उनकी फॉर्मेट है उनके हिसाब से, जो एक्सीडेंट के हिसाब से होता है। अभी बड़ा एक्सीडेंट होगा तो ट्राइपॉड बेटा हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखना है, ताकि इंटरव्यू में देखिए, जो वीडियो आप देख करके इंटरव्यू देंगे तो आपके जहन के अंदर वो बात बैठ जाएगी। पढ़कर जाने के बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें इंटरव्यू के वक्त जहन से निकल जाती हैं। तो आप हमेशा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपके जहन में आएगा, और जहन में आने के बाद अगर कुछ कमी है, आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड रखें, अपना मकसद रखें। आई विल हेल्प यू एनी केस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर, नॉट इन एडनॉक ओनली, एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। किधर से भी, मैंने रशिया में भी काम किया है, इजिप्ट के सीओ में, कतर में भी मैंने काम किया हुआ है, ब्रूनेल में, ब्लैक कैट इंजीनियरिंग में, गल्फार इंजीनियरिंग में, मैंने कुवैत में भी काम किया है, सैमसंग इंजीनियरिंग में, केओसी के अंदर अप्रूवल। उसके बाद से मैंने आरामको में काम किया हुआ है, जो आरामको में केंट के जरिए, उस टाइम ऐसे केंट होता था, सऊदी अरबियन केंट, और उसके बाद से अरबियन फाल कंपनी के जरिए यूएई के अंदर मैंने मोर देन 20 ईयर्स काम किया है। और अबू धाबी का कोई भी एरिया बाकी नहीं है जिधर मैंने काम नहीं किया, ऑफशोर ऑनशोर सब जगहों पे। तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा, देखिए नो बडी परफेक्ट, नो बडी 100% परफेक्ट इन द वर्ल्ड। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ, एंड ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूँ और उस पर कुछ फोकस करूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी बोलें, और ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू अगेन।